मेरा नाम संजीव गोयल है और मेरी फर्म का नाम प्लाई एंड डेकोर है। हम साउथ दिल्ली की कोटला मुबारकपुर मार्केट में सिचुएटेड है। अराउंड हम यहाँ पर 2008 से काम कर रहे हैं। प्लाईवुड में आना ड्रामेटिक था। ये भी एक हम 3 फ्रेंड डिनर कर रहे थे, तो एक फ्रेंड ऑलरेडी इस बिज़नेस में था। डिनर करते करते ऐसी बात आई कि प्लाईवुड का धंधा बहुत अच्छा धंधा है। तब एकदम से हमारा इंटरेस्ट जागा। जब उसकी डिटेल में बात हुई उसी डिनर के दौरान, तो 100% कन्विंस मैं हो गया कि अभी हम प्लाईवुड के धंधा कर सकते हैं। तो मैंने डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया। रात को डिस्कशन हुआ, सुबह पेरेंट्स से डिस्कशन हुआ, उससे नेक्स्ट डे गोडाउन फाइनल कर लिया था नांगलोई के अंदर। और वो ऑलरेडी उस लाइन में था, उसने हेल्प करी माल को प्रिक्योर करने में यमुनानगर से और बाकी जगहों से। जब थोड़ा सा मेहनत करी उसके अंदर, तो विद इन 6 मंथ्स के बाद उसमें रिजल्ट दिखने शुरू हो गए। इंटीरियर को लेके बड़ा एक गुड वाला फील आता था कि हाँ भाई इसका ये काम कैसे होता है और इसको और अच्छा कैसे करा जा सकता है। और ये बिज़नेस कहीं ना कहीं मेरे पैशन से जुड़ा था, क्योंकि इंटीरियर बेस्ड बिजनेस था। हम फूड ग्रेन बिजनेस से आए थे, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। मतलब सुबह 6 या 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मेहनत करनी पड़ती थी। तो जब इस बिज़नेस के अंदर आए तब ऐसा फील हुआ कि अभी एक लग्जरी बिज़नेस लगा। प्लाईवुड के बिज़नेस के अंदर ही 2016-17 के आसपास हमें एक ब्रांड से प्रपोजल आया कि आप लैमिनेट का होलसेल शुरू करिए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, पेरेंट्स के ग्रेस से बहुत जल्दी एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, जिससे और ब्रांड्स हमें जानने लग गए। और उस ब्रांड के बाद कोटला साउथ दिल्ली के अंदर विर्गो का ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन ने काम कुछ किसी भी कारण से वो छूटा और वो हमें अप्रोच आया। और वो दिन का दिन है और आज का दिन है। बस वर्गो के साथ मतलब ऊंचे से ऊंची बुलंदी छुई और आगे बुलंदियाँ छू रहे हैं। और अभी तक की जर्नी वॉज वंडरफुल और बड़ा मज़ा आ रहा है और आगे भी बहुत अच्छी रहेगी। जब हमने 2008 में ये होलसेल का बिज़नेस शुरू किया, तब मोटा मोटा प्लाईवुड फ्लरिश था। मतलब प्लाईवुड में काफ़ी दुकानें हो चुकी थी जब हम इस बिज़नेस के अंदर आए। कई लोगों ने मना भी किया कि अभी क्यों इस बिज़नेस में आ रहे हो, ऑलरेडी बहुत सारे होलसेलर्स बैठे हैं, इसमें तुम काम नहीं कर पाओगे। तो बस एक पैशन था जिसमें हमें काम करना ही था। मतलब बिना सोचे समझे रिजल्ट क्या निकलेगा, वो हमने बिज़नेस शुरू किया। उसके बाद जब भी हम कहीं पर भी सेल्स के लिए जाते थे, क्योंकि पहले खुद ही मार्केटिंग करनी पड़ती थी, सेल्स भी होती थी टीम, लेकिन खुद भी मार्केटिंग करनी पड़ती थी। मतलब कन्विंस ही नहीं होता था कस्टमर। मतलब कई बार तो ऐसा होता था, मतलब कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता था कि चेयर भी ऑफर नहीं की जाती थी, क्योंकि वो मार्केट पूरा भरा हुआ था, ऑलरेडी फ्लरिश था। जो जिससे माल ले रहा है वो उससे खुश था। और ऐसा कोई मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जिसको लेके कोई मेरे पास यूएसपी हो गया वो जाते ही मेरा प्रोडक्ट ले ले। ऑलरेडी सब प्लाईवुड बेच रहे हैं, मैं भी प्लाईवुड बेच रहा था। जो सब रेट बेच रहे हैं वही हम बेच रहे थे। तो शुरू में तो बड़ी तकलीफें हुई, लेकिन जब धीरे धीरे रिलेशन डेवलप हुआ और जगह मिलती गई, फिर लोगों ने बैठाना शुरू करा। और आज का टाइम ऐसा है, लोग अपनी सीट दे देते हैं। वो एक बहुत बड़ा ऑनर होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। अगर कोई अपनी सीट खुद की ऑफर कर रहा है तो एक अपने आप में ऑनर है। मार्केट के अंदर बिजनेस के अलग अलग पैटर्न्स हैं सबके काम करने के। कहीं ना कहीं हम एक ग्रॉसरी बिजनेस से आए थे और शुरू से ही जो पेरेंट्स की सिखाई हुई बातें वो ऐसी थी कि किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी। अगर 100 में से अगर कल को 99 प्लाई अगर गई हैं, तो हम खुद पहले फ़ोन करके उसको बताते थे भैया एक तेरी प्लाई कम गई है, उसको प्लाई को कम जमा कर लेना। कोई पेमेंट में कभी कम या ज़्यादा आते थे तो खुद पहले कस्टमर को अप्रोच करते थे कि हाँ भाई ये गलतियाँ हुई हैं। जब ये ऐसे रिलेशन डेवलप हुए तो मार्केट से थोड़ा सा हमें अलग बनाया। लोगों ने फिर औरों को छोड़ के फिर हमें अप्रोच किया और हमारे से काम शुरू किया। जब वो काम शुरू होता गया, फिर रिलेशन डेवलप होते गए, फिर मिलना शुरू हुआ। फिर देखा कि हम 2 लोगों की वाइब्स मिल रहे हैं। जब वो वाइब्स मिलना शुरू हुए तो काम बहुत बढ़ता चला गया। और आज ये सिचुएशन आई कि हम बहुत एक साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, घूमते भी हैं। तो वो रिलेशन डेवलप हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस ग्रोथ तभी होगा जब उसको पीछे से सप्लाई अच्छी मिलेगी। लैमिनेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें डर हर किसी को लगा रहता है, चाहे वो डिसकंटिन्यूएशन का, चाहे डेड स्टॉक का। लेकिन उस डर को ख़त्म करने के अंदर एक ट्रस्ट बहुत बड़ा पार्ट हुआ। और ये ट्रस्ट ऐसे डेवलप हुआ कि आज हम खुल के व्यापार कर पा रहे हैं।
रेंज की अगर बात करें तो वर्गो का जो भी लेटेस्ट मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड मार्केट में अवेलेबल है, वो कहीं ना कहीं वर्गो के दोनों फोल्डर्स के अंदर नज़र आ जाता है। चाहे वो 0.8 का फोल्डर है, चाहे वो 1 mm का फोल्डर है। जो कैटेगरी कस्टमर की है वो दोनों फोल्डर्स फुलफिल आराम से कर देते हैं। मतलब उसको थर्ड फोल्डर खोलने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। यंग आर्किटेक्ट्स हैं, उनको पेस्टल्स बहुत पसंद है, नए टेक्सचर्स पसंद है, और टेक्सचर ऐड करना इज़ नॉट ईजी वर्क। नए टेक्सचर पसंद है, लेकिन वर्गो ने उस टेस्ट को समझते हुए अपने फोल्डर के अंदर वो सारी चीज़ें दी हैं। किसी भी आर्किटेक्ट के पास, किसी भी कंज्यूमर के पास अगर फोल्डर जाता है तो वो, मेरे को अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ कि 2-3-4% को छोड़ के कि उसका उस फोल्डर में से पसंद ना आया, उसको उस फोल्डर में उसका काम हो जाता है और वो हाथ के परचेज ऑर्डर हमें दे देता है। क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो वर्गो, जितने मैं ब्रांड्स कर रहा हूँ उसमें वर्गो ही एक ऐसा ब्रांड है जिन्होंने हमें थिकनेस का सर्टिफिकेट दे रखा है। कोई कंज्यूमर आया माल लेने के लिए तो हम क्लियरली अपफ्रंटली बोलते हैं कि इसकी थिकनेस की हमारी गारंटी, उसका सर्टिफिकेट आपको साथ मिलेगा। तो उस ट्रस्ट से वो आराम से हमारा काफ़ी काम कर देते हैं। वुड पैनल इंडस्ट्रीज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो रहा है। जब हमने काम शुरू किया था तो बोर्ड ज़्यादा लगते थे, उसके बाद प्लाई ज़्यादा लगनी शुरू हुई। अब HDHMR कहीं ना कहीं उस प्लाई इंडस्ट्री को रिप्लेस करता जा रहा है धीरे धीरे। पहले वीनियर का बहुत चलन था क्योंकि लैमिनेट के बहुत लिमिटेड कलर्स आया करते थे। अब चाहे वर्गो ब्रांड है या और ब्रांड्स हैं, वो धीरे धीरे उस वीनियर को रिप्लेस करके लैमिनेट में कन्वर्ट कर दिया। पहले डीको पेंट बहुत यूज़ हुआ करता था, उसको रिप्लेस कर दिया लैमिनेट ने। तो ऐसा चैलेंज तो नहीं कहेंगे, लेकिन रेवोल्यूशन ही बहुत है। मतलब काम बहुत है मार्केट में, आप कितना कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करना है। काम बहुत है बाजार के अंदर।